राधे राधे कुंज बिहारी से हताश। पहली बात तो थोड़ी सी क्षमा चाहूँगी, व्यस्तता के कारण आप लोगों से बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। वैसे मैं प्रयास करती हूँ कि आपके कमेंट पढ़कर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूँ, पर समय ना निकल पाने के कारण और व्यस्त होने के कारण वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। पर मैं बिल्कुल प्रयासरत में रहती हूँ कि मैं आप लोग से बात करूँ। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए तो मैं आपको डेली की वीडियोस भी डालने लगूँगी। मेरा रूटीन वर्क, माय जॉब, ऑल दिस थिंग्स, तो प्लीज़ जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, जिससे आपको मेरी डेली की भी वीडियोस मिलने लगे। बाकी आज हम थोड़ी सी मोहिनी बिहारी जी के जो भक्तों के प्रश्न हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हम मोहिनी बिहारी जी के जितने भी भक्त हैं उनके काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं दीक्षा से रिलेटेड, कि तटीय स्थान में दीक्षा से पहले के क्या नियम होते हैं और बाद में क्या होते हैं। तो चलिए, मोहिनी बिहारी जी का नाम लेकर आज की वीडियो आरंभ की जाती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि तटीय स्थान में दीक्षा से पहले या दीक्षा के बाद के ऐसे कोई खास नियम नहीं है जो आप फॉलो ना कर पाएँ। दीक्षा के पहले तो कोई भी नियम नहीं है। अगर आप कहीं पे भी दूर से हैं या कहीं पे भी आप आराम से जा सकते हैं, ऐसे कोई नियम नहीं है जो आपको फॉलो करने हो। पहले मैं बता दूं कि अगर आप दीक्षा के लिए लेने जा रहे हो तो देखिए, पहली बात तो आप कितनी भाग्यशाली हो और आपके भगवान मोहिनी बिहारी जी की कितनी भक्ति है वो आप पे डिपेंड करती है। आप गुरुजी से कहेंगे, अगर आपको गुरुजी उस पात्र समझते हैं कि आपको दीक्षा मिलनी चाहिए तो वो दीक्षा तुरंत दे देते हैं, नहीं तो वो आपको सीधे टाल भी सकते हैं कि 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। तो अगर उनको दीक्षा देनी होगी तो वो कुछ समय लेकर कहेंगे, सुबह कही है तो कल शाम को मिल जाए, तुरंत मिल जाए, वो आपके भाग्य और आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है। बाकी दीक्षा के बाद ऐसे कोई खास नियम नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बात तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, और अगर अवॉइड कर सके तो प्याज लहसुन अवॉइड करें। कोई हालांकि पर्टिकुलर नियम नहीं है कि आपको प्याज लहसुन खाना है, पर अगर आपने तुलसी धारण करी तो थोड़ा बहुत प्रयास करें कि घर में तो बिल्कुल भी खाना बंद कर दें, क्योंकि प्याज लहसुन ऐसा नहीं होता कि बहुत ख़राब हो गई है, वो भी ऑर्गेनिक हमारे खेतों में ही पैदा होता है प्याज लहसुन भी, तो वो सिर्फ तामसिक होता है। इसीलिए मोहिनी बिहारी जी के या बिहारी जी के या अन्य किसी और भगवान जी का उन्हें भोग नहीं लगता है। प्याज लहसुन भोग प्रसादी में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि वो तामसिक होता है, नेगेटिव एनर्जी आती है उससे। इसलिए प्याज लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता है ठाकुर जी की भोग सेवा के लिए। बाकी अगर आप प्रयास कर सके तो अपने घर में भी प्याज लहसुन ना बनवाएं, जिससे आपके घर का कुछ भी आप अगर कुछ समझ लीजिए कि अगर आप दाल चावल रोटी सब्जी बनी है तो आप वो ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं, सब्जी पराठा लगा सकते हैं। आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना पोहे, ठाकुर जी का अन्य सारा आप लगा सकते हैं। तो आपके साथ साथ आप ठाकुर जी का जूठा पाएँ तो सबसे ज़्यादा आनंद है। पहले भोग प्रसादी बनाएं, ठाकुर जी को पवाएं और फिर आप खाएं, तो इससे आप ठाकुर जी की परमानेंट प्रसादी भी लेते रहेंगे। और याद रखें, प्रसादी में तुलसी दल बिल्कुल रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि तुलसी कभी भी हमें तोड़नी नहीं चाहिए पेड़ पौधों से। जो तुलसी के गमलों में अक्सर आपने कि सूखने के बाद तुलसी के पत्ते नीचे माटी में गिर जाते हैं, तो प्रयास करें कि वही उठा लें, बाकी हरी पत्ती को ना तोड़ें। फिलहाल मुझे तो तकलीफ़ होती है, तो इसलिए मैं तुलसी के जो सूखे होते हैं या जो हम मिंगनी होती है, हम उन्हें निकाल कर रख देते हैं और वही ठाकुर जी के भोग में लगा देते हैं। बाकी दीक्षा के बाद यही सिर्फ एक नियम है। बाकी आपको
कंठी माला में ये नहीं कहूँगी, हाँ 2 तो करनी ही चाहिए। बाकी आप पूरे दिन चला सकते हैं, आप 12 घंटे चला सकते हैं, 6 घंटे चला सकते हैं, पूरे 24 घंटे चला सकते हैं। प्रभु का नाम लेने से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप 24 घंटे जपें। आप माला के साथ भी जप सकते हैं, नहीं तो आप कर माला भी चला सकते हैं, या कर माला भी ना चलाएं तो आप मुख से सिर्फ कुंज बिहारी सिंहदास ही नाम लेते रहें। बाकी किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आप गुरु मंत्र बता सकती हैं, उस मंत्र में क्या है वो बता सकते हैं। तो मैं बता दूं कि वो जो तृतीय स्थान का गुरु मंत्र है वो मतलब ब्रिज का पूरा निचोड़ है उस मंत्र में। मैं आपको मंत्र ओपन करके नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज ये मंत्र सिर्फ गुरु भाई बहन आपस में बातचीत में बता सकते हैं। बाकी मैं ये गुरु मंत्र ओपन नहीं कर सकती हूँ, उसकी भी एक मर्यादा है। पर अगर आप विश्वास रखती हैं तो विश्वास रखिए कि उस गुरु मंत्र में सब कुछ है, पूरी दुनिया है। मैंने आपको बता दिया कि वो ब्रिज का सार है। अगर आप मेरी इतनी बात समझ सकें तो समझने का प्रयास करें कि उस गुरु मंत्र में पूरी ब्रिज भूमि का निचोड़ है, उस गुरु मंत्र में सब कुछ है। बाकी आपको विश्वास तो मुझ पर रखना पड़ेगा और अपनी भक्ति पर भी। आपको अगर विश्वास है कि मुझे तृतीय स्थान से लेनी है, मुझे सही मिलेगी, विश्वास है आपको, तो आप बिल्कुल जाएं। अगर आपका दिल साफ है और मोहिनी बिहारी जी के लिए भक्ति साफ है तो आपको वहाँ तुरंत गुरु दीक्षा मिल जाएगी। बाकी आपकी भक्ति मोहिनी बिहारी जी गुरु जी ही देख सकते हैं, तो वही अगर आपकी भक्ति सच है तो गुरु जी तुरंत आपको दीक्षा दे देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ के कोई ऐसे खास नियम नहीं है। हाँ 2 कंठी माला करनी है ये ज़रूर मैं आपको बता दूं। बाकी मैं तो चाहूँगी कि आप 24 घंटे जपो, क्योंकि हम लोग तो 24 घंटे नाम लेते रहते हैं। कहीं पे भी जाना, कुंज बिहारी सिंहदास नाम निकलता ही रहता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि अगर आप माला 2 माला करके अगर आपने रख दी है तो आप कर माला चला सकते हैं, नहीं तो आप मुख से अपने मन में गुरु मंत्र जप करते रहें, काम करते रहें। कोई भी काम करें, आप ऑफिस वर्क करें, आप अगर ग्राउंड लेवल में है तो भी भगवान का नाम लेते रहें। आप हर जगह भगवान का नाम ले सकते हैं। इवन लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमें बाथरूम जैसी जगह पे नहीं नाम लेना चाहिए, पर मैं आपको सच बताऊं तो आप वहाँ पे भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखें कि जीभ न चलाएं। आप अपने मन में पूरा गुरु मंत्र बोल सकते हैं, पर आपको जीभ नहीं चलानी है। जीभ आप नहीं चलाएंगे, वो गुरु मंत्र आप मन के माध्यम से भी चला सकते हैं। क्योंकि गुरु मंत्र भगवान तो हमारा कण कण में, हम कहते नहीं भगवान हमारा कण कण में। तो अगर भगवान का हम हर चीज़ अलग करके दे, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। भगवान का पूरा संधि विच्छेद मैंने आपको बता दी कि भगवान हर जगह है, 5 तत्वों में है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भगवान हर कण में है, तो भगवान का नाम आप कहीं पे भी ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको नियम बताई दिए हैं, नियम के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। पर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप गुरु स्थान जा रहे हैं, अगर आप माला लेके जाएं तो बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को जैसे समय नहीं मिल पाता है या कुछ और सामान नहीं ले पाते हैं, तो मैं पहले बता दूं सिर्फ माला लेके भी जा सकते हैं। पर अगर आप पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि आप गुरु जी के लिए 3.5 मीटर मलमल का कपड़ा ले जा सकते हैं, माला ले जा सकते हैं। बाकी आपको फल फ्रूट मिठाई जो ले जानी है वो ले जाएं, क्योंकि शायद बहुत लोगों को लगता है कि ये प्रसादी रखी जाती है, रोक ली जाती है। तो मैं पहले बता दूं आपकी कोई भी प्रसादी वहाँ रोकी ही नहीं जाती है, चाहे वो फल हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे पेड़े हो, चाहे कुछ हो। आप जो भी ले गए हैं वो सब तृतीय स्थान में भोग लग जाता है। अगर आप ड्राई फ्रूट ले गए हैं, आप पेड़े ले गए हैं, तो मोहिनी बिहारी जी की आप आरती
उनकी कराएं शाम के समय, और आरती के बाद देखे जाकर तो आपके सारे ड्राई फ्रूट्स, आपके पेड़े सब प्रसादी में लगा के सारे भक्तों को वितरण कर दिया जाता है। तो वहाँ पे कोई भी प्रसादी रोकी नहीं जाती। इवन राधा अष्टमी वाले दिन भी जितना भी फल फ्रूट सब कुछ आता है वो शाम के समय या अगले दिन सब बांट दिया जाता है। हमारे टटिया स्थान में कोई भी भक्त की कोई भी चीज़ लाई हुई सब मोहिनी बिहारी जी का भोग लगने के बाद सब बच जाती है, कोई भी चीज़ रोकी ही नहीं जाती। तो हमारा स्थान तो बस ऐसा ही है कि हमारे गुरुजी और कोई प्रसादी नहीं रोकते, सब मोहिनी बिहारी जी का भोग लगा और सब मोहिनी बिहारी जी के भक्तों को प्रसादी बांट दी जाती है। तो फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त हो गई है, क्योंकि 10 मिनट के ऊपर चली गई है और मैंने ज़्यादा बोला तो फिर मैं टटिया स्थान के बारे में शायद बोलती ही रहूँ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो आप वीडियो में मुझसे पूछ सकते, आपके जो भी प्रश्न है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कोई भी सवाल हो। बाकी अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी कमेंट में कुंज बिहारी से अरदास लिखना तो अवश्य ना भूलिएगा। राधे राधे, कुंज बिहारी।